आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। माना जा रहा है कि सत्र की अवधि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को लेकर विपक्ष हंगामा इस पर कर सकता है। इन मुद्दों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पहले ही यहां पर सरकार को घेरे रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में सरकार 5 विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है, जिनमें उत्तराखंड लोक सेवा संशोधन विधेयक, उत्तराखंड भू राजस्व संशोधन विधेयक, उत्तराखंड विनियोग अनुपूरक विधेयक शामिल है। जानकारी के मुताबिक सत्र के पहले दिन सरकार शोक प्रस्ताव लाएगी। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुरेंद्र सिंह जीना, कांग्रेस नेता अनुसुईया प्रसाद मैखुरी और सुंदरलाल मंद्रवाल, कृष्णचंद्र पुनेठा को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है पहले विधानसभा परिसर में योग सभा का आयोजन होगा और जिसमें सभी मंत्रियों और विधायकों से शामिल होने की अपील की गई है। योग सभा का आयोजन सुबह 9:30 बजे होगा। कोरोना संकट के चलते इस बार व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। काल हुआ ना कार्य स्थगन पर कोई चर्चा थी, तो अगर सरकार का यही रुख रहेगा तो कैसे वो तमाम बिंदु उठेंगे या तमाम विषय उठेंगे जो आज उत्तराखंड की जनता जो है सरकार से पूछ रही है। तो मौका दें, समय सत्र की अवधि बढ़ाए। निश्चित रूप से संख्या 11 की है, लेकिन 57 पर भारी। अभी देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, बिहार का चुनाव हुआ है, उनको हताशा और निराशा मिली है। इससे बौखलाहट के कारण अब उत्तराखंड में अपना सिक्का जमाने की वो कोशिश करेंगे, किंतु जनता देख चुकी है। इसलिए कांग्रेस जो पूरी ताकत के साथ 2017 में लड़ी थी, 11 सीटें उनकी आई, आने वाले समय में भी हस्र उनका पूरा होने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद जो है ये अब सत्र शुरू हो रहा है, तो काफी कुछ बदलाव होगा। नैन्सी, विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा और यहीं यानी कि ये जो विधानसभा का मुख्य गेट है, यहीं पर किस तरह से कोविड-19 के जो मानक हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जितने भी मंत्री विधायक आएंगे सब अपनी कोविड की जांच करा कर आएंगे। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और कोविड के जो तैयारी है उसको भी की गई है। और खास बात जो आपने पूछा कि आखिर किस तरह की सदन की कार्रवाई चलेगी, 11 बजे जब आज सदन चलेगा तो सबसे पहले अशोक प्रस्ताव आएगा। चूंकि भाजपा के सिटिंग विधायक सल्ट विधानसभा के सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हुआ है, श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसी तरह से 4 और जो पूर्व विधायक हैं उनका भी निधन इस साल हुआ है, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। यानी कि सदन में जो सबसे पहला प्रस्ताव आएगा वो शोक प्रस्ताव आएगा और सदन में उस पर चर्चा होगी। इसके साथ में सरकार आज अनुपूरक बजट को भी सदन के पटल पर रखेगी और अभी तक यानी कि जो दिसंबर से लेकर के मार्च तक किस तरह से विभागों में धन की आवश्यकता है उसके मुताबिक फिलहाल यहाँ पर आज अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ में 5 और विधेयक हैं वो भी सदन में रखे जाएंगे। तो इतनी कार्रवाई की जो कार्यसूची है वो विधानसभा की तरफ से जारी की गई है। आज का ये होगा, लेकिन प्रमुख बात जो आपने कही वो ये कि सदन हंगामेदार होगा कि नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जब कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई तभी इस बात के लिए असंतोष जताया कि सदन की कार्रवाई केवल 3 दिन तक चलेगी। 23 दिसंबर तक सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सदन में सवाल उठाने की बात की है। तो यानी कि सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार भी हो सकती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी सरकार को जहां सदन में घेरेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज फिलहाल सरकार को सड़क पर घेरेंगे, यानी कि सदन के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है।